कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है, उसका महात्म्य श्रवण करो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वह सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्म में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर बल्मीक की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर दिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने बल्मीक की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वल्मीक के ऊपर गिरी। वल्मीक ढह गया। उसी समय शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वह विनीतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहां स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुण्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध हो, ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्धान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म बतलाया गया, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सत्य युग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सब देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश्वर का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन एवं पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या, 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहते हैं, वह एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं,
वह सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है, वह इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। वेंकटाचलवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना, भगवान के महात्म की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण होना, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी म्लेच्छ में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्व दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का भी विद्वान नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सब का आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि को 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाता है। पापनाशन तीर्थ की महिमा, भद्रमती ब्राह्मण का चरित्र, वेंकटाचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात पितरों को पिंडदान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तदनंतर उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक महातीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में
भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया। उनके 6 स्त्रियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वह सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को क्षुधा से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा। हाय, भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार नहीं हो पाता। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतान वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित तथा सब धर्मों से युक्त हो, धर्महीन यदि वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो पूजने योग्य होता है। अहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो, दरिद्रता महान दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदाई है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में भी जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता थी, उसने अपने पति देव से कहा, भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित सुवर्णमुखी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान दिया जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए। अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सब पापों का नाश करने वाला है। जो ईख
गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविका विहीन कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम किरणाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। यो कहकर सुघोष ने पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदनंतर भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देवदानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्रियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वाराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी श्रोत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान जो सुघोष से ली गई थी वह दे दिया। उस दान के प्रभाव से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ की, सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्त जनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बार बार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया था, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो शंख, चक्र, खंग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बार बार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बार बार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है, तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्दादि विषयों से रहित अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल
भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कच्छ रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वाराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती की इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्र से मैं संतुष्ट हूं। ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पापनाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमिदान की महत्ता का भी वर्णन किया।